एक ड्रग डीलर जिसने कई सालों की मेहनत और वायलेंस से अपना एक एम्पायर बनाया है, आज अपना वीड बिजनेस बेचना चाहता है, पर उसके बायर और कुछ राइवल्स मिलके उसे तबाह करने पर तुले हैं। तो क्या वो अपना बिजनेस सक्सेसफुली बेच पाएगा या अपने दुश्मन और कंपटीशन के हाथों मारा जाएगा? आइए देखते हैं हमारी आज की स्टोरी दी जेंटलमैन। पर ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरी फिर से रिक्वेस्ट आपसे कि ये चैनल सब्सक्राइब करके ही वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिएगा। तो ये कहानी शुरू होती है मिकी से, जो एक हाई क्वालिटी वीड एम्पायर का मालिक है। मिकी एक सक्सेसफुल, चालाक और बेहद खतरनाक बिजनेस ओनर है, जिसकी इंग्लैंड के क्रिमिनल वर्ल्ड में बेहद रिस्पेक्ट है। अपनी टीनेज में ही शार्प होने की वजह से मिकी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप मिली थी, पर वहां मिकी का अपनी पढ़ाई से ज्यादा इंटरेस्ट पैसा कमाने में था। इसीलिए उसने कॉलेज से ही वीड बेचने का काम शुरू कर दिया और जरूरत पड़ने पर अपना कंपटीशन रोकने के लिए उसने ब्रूटल वॉयलेंस भी यूज की। अपनी हाई क्वालिटी ग्रो करी हुई वीड से सालों तक इंटरनेशनल वीड मार्केट पे राज करने के बाद अब मिकी रिटायर होना चाहता है और सबसे ऊंची कीमत लगाने वाले बायर को अपना ये वीड एम्पायर बेचने का प्लान कर रहा है। एक इंग्लिश रॉयल पार्टी में मिकी को मैथ्यू नाम का एक करोड़पति यूएस बिजनेसमैन मिलता है, जो मिकी के बिजनेस को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाता है। मिकी अपना एम्पायर उसे 400 मिलियन पाउंड्स में बेचने का ऑफर देता है और मैथ्यू को अपने मल्टीपल फार्म्स में से एक फार्म भी दिखाता है, जो जगह अंडरग्राउंड होती है और वो इंग्लैंड के सबसे रिच लोगों के रॉयल घरों के ठीक नीचे अपनी टॉप क्वालिटी की वीड को ग्रो कर रहा होता है। मैथ्यू मिकी की इस लैब और उसकी चालाकी से छुपाए हुए प्रॉफिटेबल बिजनेस को देख के बेहद इंप्रेस होता है और इस डील के लिए मान जाता है, क्योंकि इस हाई क्वालिटी वीड और इस सारे बने बनाए बिजनेस की कॉस्ट एक्चुअली जेन्युइन होती है और ये बिजनेस किसी भी दूसरे बिजनेस से ज्यादा प्रॉफिटेबल है। नेक्स्ट सीन में हम एक न्यूज़पेपर के एडिटर को देखते हैं, जिसका नाम होता है बिग डेव। डेव मिकी से बेहद नफरत करता है, क्योंकि उसने एक पार्टी में पब्लिकली डेव से हाथ ना मिला के उसे इग्नोर और ह्यूमिलेट किया होता है। और डेव बदला लेने के लिए हर बड़े बिजनेसमैन की तरह अब मिकी की वीड एम्पायर को अपने अखबार के थ्रू एक्सपोज करने का प्लान कर रहा होता है। मिकी के खिलाफ सारी न्यूज और एविडेंस जुटाने के लिए वो एक लालची मगर इफेक्टिव प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करता है, जिसका नाम होता है फ्लेचर। सेम टाइम पे एक ड्राई आई नाम का चाइनीज गैंगस्टर एक पोर्ट पे अपना शिपिंग कंटेनर चेक कर रहा होता है, जिसके थ्रू वो हेरोइन की स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है। ड्राई आई एक सनकी गैंगस्टर होता है, जो चाइना के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड जॉर्ज के लिए काम करता है और उसे भी ये पता चलता है कि मिकी अपना वीड का बिजनेस बेचने का प्लान कर रहा है। मिकी की वाइफ रोजलिन, जो लग्जरी कार्स की मॉडिफिकेशन की एक वर्कशॉप चलाती है, ड्राई आई उसके पास आता है और उसे हजारों पाउंड्स के कार के स्मगल करे हुए पार्ट्स फ्री में देने का ऑफर देता है। साथ ही वो उससे अपने हस्बैंड मिकी के साथ एक मीटिंग फिक्स कराने की रिक्वेस्ट करता है। रोजलिन मिकी की जान होती है, इसलिए वो उसकी कोई बात नहीं टालता और मिकी इस मीटिंग के लिए मान जाता है। नेक्स्ट डे ड्राई आई उससे मिलने आता है, पर ड्राई आई का बिहेवियर और उसका ऑफर दोनों ही मिकी को पसंद नहीं आते। इसलिए उसका सबसे लॉयल और राइट हैंड मैन रेमंड उसे और उसके आदमी को वहां से चले जाने के लिए बोलता है। ड्राई आई वहां से जाने के बजाय मिकी को इनडायरेक्टली डराने का सोचता है और मिकी इमेजिन भी कर लेता है कि वो उसे और उसके साथ आए आदमी को कैसे मारेगा। पर क्योंकि मिकी अब रिटायर होने वाला होता है और वो पहले की तरह वॉयलेंस छोड़ चुका होता है, इसलिए वो ड्राई आई को लाइटली मना कर देता है और कहता है कि उसका बिजनेस अब बिकाऊ नहीं है, और ड्राई आई वहां से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद मिकी के एक फार्म पे कुछ ट्रैक सूट्स और मास्क पहने लड़के घुस जाते हैं और वहां काम कर रहे आदमियों को पीट के कई किलो वीड चुरा लेते हैं। साथ ही वो लड़के इस पूरी लड़ाई और मिकी की लैब की वीडियो बना के ऑनलाइन अपलोड भी कर देते हैं। और रेमंड मिकी को बताता है कि इन लड़कों का टॉडलर्स नाम का एक यूट्यूब चैनल है, जहां ये रैप वीडियोस अपलोड करते हैं। मिकी को उस लैब का एक गार्ड बताता है कि वो लड़के बेहद फास्ट थे और सब मार्शल आर्ट्स में अच्छे से ट्रेंड थे। ये सभी लड़के एमएमए फाइटर्स बनने की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं और इनका फाइटिंग गुरु होता है कोच। कोच को जैसे ही पता चलता है कि उसके स्टूडेंट्स ने क्या किया है, वो उन्हें फौरन यूट्यूब से वो वीडियो डिलीट करने को कहता है और उन्हें समझाता है कि मिकी के यहाँ चोरी करके उन्होंने अपनी मौत को इनविटेशन दे दिया है। इस चोरी के बाद मिकी अपनी सभी रॉयल फैमिलीज के घर के नीचे
चल रही लैब्स की लोकेशन बदलवा देता है और रेमंड इन्वेस्टिगेट करने लगता है कि इंग्लैंड में ऐसा कौन है जो मिकी से चोरी करने की हिम्मत कर सकता है। लॉर्ड स्नोबॉल नाम का एक रिच स्टेट का मालिक मिकी से उसके 12th फार्म के ऊपर रह रहे एक रिच कपल की हेल्प करने को कहता है, जिनकी बेटी लॉरा एक हेरोइन एडिक्ट है और कई दिनों से अपने घर से गायब है। मिकी लॉरा को ढूंढने का काम रेमंड को देता है और रेमंड लॉरा को ढूंढ निकालता है, जो एक अपार्टमेंट में कुछ ड्रग एडिक्ट लड़कों के साथ रह रही होती है। रेमंड लॉरा को समझा के वापस घर ले जाने लगता है, पर वहां मौजूद लड़के नशे में रेमंड के आदमियों से लड़ने लगते हैं और एक्सीडेंटली उनमें से एक लड़का आसलान उस घर की बालकनी से नीचे गिर के मर जाता है। बिल्डिंग के नीचे खड़े कुछ लड़के आसलान की डेड बॉडी की वीडियो बना लेते हैं और किसी पुलिस इंक्वायरी से बचने के लिए रेमंड और उसके आदमी उन लड़कों से उनका फोन छीनने के लिए उनके पीछे भागने लगते हैं। रेमंड और उसके आदमी काफी मेहनत के बाद उन लड़कों से उनके फोन छीन लेते हैं और उस लड़के आसलान की डेड बॉडी भी गायब कर देते हैं। लॉरा को अपने पेरेंट्स के पास सेफली पहुंचा दिया जाता है और रेमंड मिकी को बिल्डिंग से गिर गए उस लड़के के बारे में भी बताता है, जो एक करोड़पति रशियन का इकलौता बेटा होता है, जिसका फादर उसके गायब होने से बेहद गुस्से में होता है। कोच मिकी के बार में जाके रेमंड से मिलता है और अपने स्टूडेंट्स के लिए माफी मांगता है और उन लड़कों को जिंदा छोड़ देने की रिक्वेस्ट करता है, जिसके बदले में वो एज अ फाइटर कुछ टाइम तक मिकी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेगा। रेमंड कोच के उन स्टूडेंट टॉडलर्स को जिंदा छोड़ देता है और कोच से उस आदमी का नाम पता करने को कहता है जिसने उसके स्टूडेंट्स को मिकी के उस फार्म लैब के बारे में बताया था। कोच तुरंत ही उस आदमी को ढूंढ के रेमंड के पास लाता है और रेमंड उसे देख के पहचान जाता है, क्योंकि ये चाइनीज आदमी फ्यूक होता है, जो ड्राई आई के साथ कुछ दिन पहले मिकी से मिलने आया था। पर इससे पहले कि रेमंड फ्यूक को इंटेरोगेट कर पाए, वो वहां से भागने लगता है और जंप मार के एक ट्रेन ट्रैक पे गिर जाता है और एक स्पीडिंग ट्रेन के नीचे आने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। रेमंड ये सारी बात जाके मिकी को रिपोर्ट करता है और मिकी को लगता है कि इस सब के पीछे ड्राई आई के बॉस और चाइनीज ड्रग लॉर्ड जॉर्ज का हाथ है और वो उससे मिलने जाता है और जाने से पहले उसकी चाय में एक ड्रग डलवा देता है, जिससे वो वॉमिट करने लगता है। साथ ही मिकी अपने आदमियों से कह के उसकी हेरोइन की ड्रग लैब में भी आग लगवा देता है। मिकी जॉर्ज को कहता है कि तेरे आदमी ड्राई आई या फ्यूक बिना तेरी नॉलेज के मुझ पर अटैक नहीं कर सकते, और अगली बार अगर मिकी के बिजनेस को किसी भी चाइनीज ने हार्म किया तो वो इतनी शराफत से पेश नहीं आएगा और सभी को आग लगा देगा। जॉर्ज गुस्से में तुरंत ड्राई आई से मिलता है और उससे पूछता है कि उसने बिना उसकी परमिशन के मिकी के वीड फार्म पे अटैक क्यों किया, पर ड्राई आई के एटीट्यूड से नाराज होकर वो अपने एक आदमी को उसे मारने को कहता है, पर वो आदमी ड्राई आई से ही मिल जाता है और जॉर्ज को शूट कर देता है। अब जॉर्ज के मर जाने से इंग्लैंड के पूरे चाइनीज माफिया का काम ड्राई आई संभालने लगता है और वो अब मिकी के वीड फार्म पे नहीं बल्कि पर्सनली उस पे ही अटैक करने का प्लान करता है। एक दिन जब मिकी अपने बार में बैठ के अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है, तब एक गनमैन उसे मारने आता है, पर ठीक सही टाइम पे रेमंड वहां आके मिकी की जान बचा लेता है। ये जानते हुए कि उसकी तरह उसकी वाइफ की भी जान खतरे में हो सकती है, मिकी रेमंड के साथ फॉरेन रोजलिंड की कार वर्कशॉप की तरफ निकलता है, पर उनकी स्पीडिंग कार एक साइड से आ रहे ट्रक से टकरा जाती है और घायल मिकी पैदल ही रोजलिंड की वर्कशॉप की तरफ भागने लगता है। उधर ड्राई आई रोजलिंड को किडनैप करने उसकी वर्कशॉप में आ गया होता है, पर रोजलिंड अपनी डेलेंजर गन की 2 बुलेट से उसके 2 आदमियों को मार डालती है, पर ड्राई उसे काबू कर लेता है और उसका रेप करने का ट्राई करता है और तभी मिकी वहां पहुंच जाता है और गुस्से में ड्राई को मार गिराता है। फ्लेचर नाम का वो प्राइवेट डिटेक्टिव रेमंड से जाके मिलता है और उससे बताता है कि बिग डेव के कहने पे वो कई दिनों से मिकी को फॉलो कर रहा है और उसके बिजनेस और अंडरग्राउंड फार्म्स के बारे में सब जान चुका है। साथ ही वो रेमंड को बताता है कि ड्राई को मिकी के फार्म्स पे अटैक करने के लिए मैथ्यू ने ही कहा था, ताकि मिकी के फार्म्स दुनिया के सामने आ जाएं और उसे खरीदते टाइम उनकी कम कॉस्ट पे करनी पड़े। फ्लेचर कहता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर वो बिग डेव को दे दे तो मिकी उसके न्यूज़पेपर में एक्सपोज हो जाएगा और अपना मुंह बंद रखने के लिए वो रेमंड से 20 लाख पाउंड्स मांगता है। अब ये जानते हुए कि फ्लेचर को
बिग डेव ने उनके पीछे लगाया है, रेमंड कोच के टॉडलर्स को बोल के बिग डेव को ही किडनैप करवा लेता है। कोच और टॉडलर्स बिग डेव को ड्रग करके उसकी एक पिग के साथ पॉर्न वीडियो बना लेते हैं और उसे कहते हैं कि अगर उसने मिकी और उसके आदमियों के खिलाफ कुछ भी प्रिंट किया तो वो ये वीडियो वायरल कर देंगे। इसके बाद मिकी मैथ्यू से अपने एक कोल्ड स्टोरेज में मिलता है, जहां मैथ्यू कहता है कि मिकी को रिसेंट हुई चोरियों और अटैक की वजह से अपने बिजनेस की वैल्यू कम करनी चाहिए और उसे 400 मिलियन पाउंड्स की जगह अब 130 मिलियन में सब बेचने के लिए कहता है, जिसपे मिकी कहता है कि वो अब अपना बिजनेस नहीं बेच रहा है और वो उसे एक कंटेनर में ड्राई आई की फ्रीज करी हुई डेड बॉडी दिखाता है और बोलता है कि उसे पता है कि ड्राई आई को उसी ने मिकी के फार्म की लोकेशन बताई थी और वो उसे उसी फ्रीजर में जाने को कहता है जहां वो जम के मर जाएगा अगर उसने मिकी को 270 मिलियन पाउंड्स 1 घंटे में ट्रांसफर नहीं किए तो। मिकी मैथ्यू को अपनी बॉडी में से अपनी मर्जी की जगह से 1 पाउंड मांस भी काट के निकाल के देने को कहता है, क्योंकि उसकी वजह से किसी ने पहली बार उसकी वाइफ पे हाथ डाला और मिकी इस बात को बिना खून बहाए नहीं जाने दे सकता। फ्लेचर जब रेमंड के पास अपनी इंफॉर्मेशन के पैसे मांगने आता है तब रेमंड उसे बताता है कि उनकी लास्ट मीटिंग के टाइम पे रेमंड ने उसके जूतों में ट्रैकर लगा दिया था और तब से ही वो उसे फॉलो कर रहा है। साथ ही कोच और उसके टॉडलर्स ने उसकी छुपाई हुई सारी इंफॉर्मेशन की कॉपीज भी चुरा ली हैं, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वो उन्हें ब्लैकमेल कर सके और रेमंड उस लालची फ्लेचर को एक बॉक्स में डाल के बंद कर देता है। पर फ्लेचर अपनी जान बचाने के लिए उसे बताता है कि उसने मिकी और उसके आदमियों की इंफॉर्मेशन उस बिल्डिंग से गिर गए लड़के आसलान के फादर को भी बेची थी। वो कहता है कि आसलान का फादर रशियन सीक्रेट सर्विस KGB से रिटायर्ड है और वो तुम सबकी जान के पीछे पड़ चुका है और ड्राई आई ने नहीं बल्कि उसके आदमियों ने ही मिकी पर बार में अटैक किया था और वो दोबारा भी उन पे अटैक करने वाले हैं। ठीक उसी टाइम पे कोच को रेमंड के घर में घुसते हुए 2 रशियन हिटमैन दिखाई देते हैं और वो रेमंड पे हमला होने से पहले ही उन्हें मार गिराता है, पर फ्लेचर इस मौके का फायदा उठा के वहां से भाग निकलता है। रेमंड तुरंत मिकी को अपने ऊपर होने वाले अटैक के लिए वार्न करता है, पर अब तक रशियंस ने मिकी को किडनैप कर लिया होता है। पर टॉडलर्स जिन्हें अपने कोच का कर्जा माफ करवाना होता है वो वहां टाइम पे आके दोनों रशियंस को मार डालते हैं और मिकी सेफली वहां से बच के निकल जाता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि फ्लेचर एक फिल्म कंपनी के प्रोड्यूसर को मिकी की स्टोरी बेच रहा होता है ताकि उस पे एक मूवी बन सके, पर जब वो उस मूवी ऑफिस से बाहर आके एक टैक्सी लेता है तब उसे ये रियलाइज होता है कि उस टैक्सी का ड्राइवर रेमंड है और इस बार रेमंड उसे भागने नहीं देता। रोजलिंड मिकी को बताती है कि रेमंड ने फ्लेचर को खत्म कर दिया है और अब बिना किसी थ्रेट या राइवल के वो दोनों अपना सेम बिजनेस कंटिन्यू करते हैं। ऐसी ही कुछ और क्राइम और नार्को मूवीज के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पर क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।